हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 में गिवन फिगर से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको ये रूल याद रखना है कि किसी पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। इसलिए गिवन फिगर से 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, जिसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 110 डिग्री आती है। अब पार्ट बी में सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 रखते हैं, जिसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 50 डिग्री आती है। हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन 2 में आपको रेगुलर पॉलीगॉन के ईच एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। इसके लिए ये याद रखें कि रेगुलर पॉलीगन की सभी साइड्स तथा एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। पार्ट 1 में नंबर ऑफ साइड्स 9 है, अतः ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाय 9 होगी, जो 40 डिग्री है। अब सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स 15 दी हैं, जबकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 होता है तथा रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बराबर होती है। इसलिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिवाइडेड बाय 15, जिसकी वैल्यू 24 आती है। क्वेश्चन 3 में नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन फाइंड करनी है, जबकि ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री गिवन है। इस प्रकार आपको मालूम है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 360 डिग्री। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। इस प्रकार नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री, जो 15 आता है। क्वेश्चन 4 में एक रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, जबकि ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, जो कि 165 डिग्री है। अब मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165, देयरफॉर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 माइनस 165, दैट इज़ 15 डिग्री। अब ये मालूम है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन 360 डिग्री होता है। इस प्रकार नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन विल बी 360 डिवाइडेड बाय 15 डिग्री, दैट इज़ 24। अब क्वेश्चन 5 में आपको ये फाइंड करना है कि क्या एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। इसके लिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल दैट इज़ 360 डिग्री को 22 से डिवाइड करते हैं, जो कि 16.33 आता है। इसलिए ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन होल नंबर ही हो सकता है, इसलिए पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। अब कोई बी पार्ट में पूछा है कि क्या रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है। इसके लिए एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, जो कि 180 माइनस 22 डिग्री निकालते हैं तो 158 डिग्री आता है। ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री 158 का परफेक्ट मल्टीपल नहीं है।
क्वेश्चन 6 में रेगुलर पॉलीगॉन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल तथा बी पार्ट में मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल एंगल फाइंड करना है। अब पार्ट ए के लिए वी नो रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स होती है इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल वह मैक्सिमम एंगल होगा जो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए पॉसिबल है। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 120 डिग्री। Hence, maximum possible measure of exterior angle for any polygon is 120 degree। हम जानते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल हमेशा लिनियर पेयर होते हैं, इसलिए मिनिमम इंटीरियर एंगल इज़ 180 माइनस 120, दैट इज़ 60 डिग्री। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।